आज का हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पॉली बैग और कार्टन कैसे ऑर्डर करते हैं। एक मर्चेंडाइजर का ये भी रोल होता है कि पॉली बैग और कार्टन कैसे ऑर्डर करते हैं। कहीं कहीं आपको बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में आपको नहीं ऑर्डर करना पड़ेगा। ये सारा का सारा काम जो पैकिंग डिपार्टमेंट होता है वो पैकिंग डिपार्टमेंट आपको बना करके रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि मुझे इस साइज़ के लिए पॉली बैग ऑर्डर करना है, इस साइज़ के लिए कार्टन ऑर्डर करना है, और तो वो सीट उठा के आप सिर्फ ऑर्डर में डाल दीजिए। अपने जो एसेसरी डिपार्टमेंट है उसको दे दीजिए कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही सारा का सारा ऑर्डर बना के दे देंगे आपको, और वो आप डायरेक्टली एसेसरी टीम को दे दीजिए, वो कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे एक्सपोर्ट हाउस होते हैं वहाँ पे आपको ऑर्डर करना होगा। आप उसके लिए अपने जो पॉली बैग वाले जो पैकिंग डिपार्टमेंट होता है उनसे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कहीं भी ऊपर नीचे करके वो साइड से कभी भी निकल सकते हैं। तो आप अपना दिमाग लगा के रखिए कि वो जो कर रहे हैं वो सही ऑर्डर आपको रिक्वायरमेंट सही रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो दोनों मिलके ऑर्डर कीजिए। ठीक है, तो ऐसा छोटे छोटे एक्सपोर्ट हाउस में होता है जो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एक तो पॉली बैग होता है, तो पहले हो गया पॉली बैग। मार्कर लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो पॉली बैग एक बेसिक होगा सिंगल पीस पॉली बैग के लिए। तो सिंगल पीस पॉली बैग गारमेंट को फोल्ड करने के बाद गारमेंट को फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद जो एक पॉली बैग में आएगा उसके हिसाब से उसका लेंथ लेके, और एक फ्लैप होता है तो फ्लैप का 2 सेंटीमीटर +2 कर दीजिएगा तो फ्लैप आ जाएगा। तो 12 18 +2 12 16 +2। ठीक है, तो ये आपका फ्लैप हो गया। जैसे ये आपका पॉली बैग होगा, एक लेंथ हो गया आपका, एक विड्थ हो गया आपका, और ये +2 हो गया 2 इंच, ये फ्लैप हो गया आपका, जो लेके आप उसको फोल्ड करके यहाँ पे पैक करने के बाद चिपका देते हैं। तो ये हो गया सिंगल पीस पॉली बैग। तो सिंगल पीस पॉली बैग हम ऐसा ऑर्डर करते हैं, वो हर इंडिविजुअल गारमेंट को पैक करने के लिए जो सॉलिड साइज पैकिंग होती है उसमें हर इंडिविजुअल गारमेंट का पॉली बैग पैक करके ही शिपमेंट जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये दे देगा कितने पीस चाहिए, इस साइज का पॉली बैग चाहिए, उस साइज का पॉली बैग कर लेगा। ठीक है, ये जनरल हो गया। कभी कभी ऐसे होते हैं कि ये स्टैंडर्ड ना होकर कि पॉली बैग गारमेंट का साइज अलग होता है, तो उस गारमेंट के जैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स हो जाएंगे, बच्चों के शॉर्ट्स, वो जरूरी नहीं है कि इसी साइज में आए। तो आप अपने पैकिंग डिपार्टमेंट का हेल्प लेकर के वो कैसे लेते हैं उसके लेंथ में चेक करके कितना बड़ा चाहिए, और उसके हिसाब से पॉली बैग ऑर्डर कीजिएगा हमेशा। ये तो फ्लैप हो गया, तो रहता ही है जनरली एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। तो बायर का रिक्वायरमेंट हमेशा जरूर पड़िएगा, अपने ब्लाइंडली ऑर्डर मत कीजिएगा। तो बायर जो कहता है, एक पॉली बैग की क्वालिटी भी LD होगा या PP होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बायर का जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से, और लेंथ एक बार बना के पॉली बैग बना के, और बायर से स्पेसिफाइड कुछ नहीं है तो एक पॉली बैग पैक करके, एक गारमेंट को पैक करके फोटो खींच के बाइंग हाउस के QA को जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि शिपमेंट पैक होने के बाद अगर उसने पॉली बैग रिजेक्ट कर दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सारा पॉली बैग दोबारा से खरीदना, क्योंकि पॉली बैग सस्ता तो होता नहीं है, 2-3 रुपये का पड़ जाता है छोटा छोटा पॉली बैग, और उसके बाद सारा पॉली बैग वापस करके नया पॉली बैग लेना। अब माल पैक हो चुका है तो उससे हो सकता है शिपमेंट आपकी मिस भी हो सकती है, डेट आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि ये सब लास्ट मोमेंट का चीज़ होता है। तो पहले ही सारा अप्रूवल ले लेते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। ये हमने अभी बात किया सिंगल साइज पॉली बैग, सिंगल पीस पॉली बैग, जो सिंगल पीस गारमेंट पैक होता है। अब आते हैं ब्लिस्टर पॉली बैग। इसको बहुत जगह मास्टर पॉली बैग भी कहते हैं। अब ब्लिस्टर पॉली बैग, मास्टर पॉली बैग होता क्या है? तो बहुत ऐसे बायर होते हैं जो बोलेंगे कि मुझे इंडिविजुअल पैकिंग नहीं चाहिए। तो उनको कैसी पैकिंग चाहिए? तो सपोज किसी भी गारमेंट, जनरली ये बच्चों के गारमेंट पे जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है, कि अगर मान लो उसमें साइज छोटा छोटा गारमेंट है, या जो भी, और भाई में बड़े के लिए बायर मांग रहा है तो बड़ा का भी हो सकता है, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं। छोटो का जो साइज होता है
तो मान लीजिए 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, जस्ट एग्जाम्पल। ये आपके साइज हो गया, ठीक है। तो बायर आपको रेशियो पहले दे देगा, जब ऑर्डर शीट आएगी तो उसी हिसाब से रेशियो भी होगा आपका, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने ऑर्डर भी, कपड़ा भी ऑर्डर किया होगा, उसके हिसाब से आपने कटिंग भी करवाई होगी, पैकिंग भी उसी हिसाब से होगी, ठीक। अब बायर बोलेगा कि मुझे ये एक ब्लिस्टर में इसके 2 पीस चाहिए, इसके 1 पीस चाहिए, इसके 2 पीस चाहिए, इसके 1 पीस चाहिए और इसके 2 पीस चाहिए। तो हमारा हो गया 2 4 6 8, मतलब ये 8 पीस का पॉली बैग आपको ऑर्डर करना है। एक पॉली बैग के अंदर में ये 8 पीस जाने हैं, जिसमें साइज 2 के 2 पीस, साइज 4 का 1 पीस, साइज 6 का 2 पीस, साइज 8 का 1 पीस, साइज 10 का 2 पीस। ये टोटल हो गया 8 पीस, 2 2 4 2 6 2 8 पीस। तो ये 8 पीस एक पॉली बैग में जाना है। इसमें के लिए आपको ध्यान देना होगा कि 8 पीस को एक पॉली बैग के अंदर में आप पैक कीजिए, और पैक करने के बाद उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, इसमें आपको जनरली फ्लैप वाला पॉली बैग नहीं यूज होता है, 99% नहीं यूज होता, 100% नहीं कह सकते क्योंकि वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली नहीं यूज होता है, हो सकता है वायर मांग भी लो तो फ्लैप वाला भी चल जाएगा, तो और वायर कहता है कि फ्लैप वाला चाहिए तो फ्लैप वाला ही चलेगा, ठीक है। और इस पॉली बैग की थिकनेस सिंगल पॉली बैग की थिकनेस से ज़्यादा थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि इसमें उसमें सिंगल पीस पॉली बैग पैकिंग होती है और इसमें 8 पीस की पैकिंग होती है। इसलिए ऑब्वियसली है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा थिकर होगा पॉली बैग, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा पॉली बैग, क्योंकि इसमें अगर मान लो किसी भी पीस का वेट मान लो 100 ग्राम भी है, तो 800 ग्राम अप्रॉक्स हो गया, 8 पीस है, 800 ग्राम हो गया टोटल वेट हमारा एक ब्लिस्टर का, ठीक है। तो 800 ग्राम मतलब उतना वेट सह ले पॉली बैग, तो उसके हिसाब से आपका पॉली बैग का लेंथ, विड्थ और डायमेंशन सब कुछ होना चाहिए। इसमें 8 पीस आराम से, और उसमें अगर साइड में अगर फ्लैप होता है, ऊपर से फ्लैप होता है, नहीं तो इसकी लंबाई उतनी बड़ी ले लीजिए कि ये लेके आप यहाँ पे फोल्ड कर सकें, ठीक है। फोल्ड करके सेलो टेप मार दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट सेलो टेप मारा जाता है। तो आपको ये विड्थ आराम से होनी चाहिए, ये लेंथ होनी चाहिए, और ये फोल्डिंग कम से कम 2-3 इंच का, वो आपको पैकिंग वाला बताया कितना एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि 1-2 पीस 1-2 इंच ऊपर नीचे भी रहता है, तो ज़्यादा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फोल्ड करके सेलो टेप ये लोग मार देते हैं पैकिंग वाले, तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्पेशली आप ये ध्यान दीजिए, इतने पीस में डाल के देखिए उसी साइज का गारमेंट, और बाइंग हाउस को भेज करके फिजिकल या फोटो जैसे वो कहते हैं भेज करके उसका अप्रूवल ले लीजिए, क्योंकि ये पॉली बैग महंगा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल पॉली बैग, सिंगल पीस पॉली बैग। इसलिए पॉली बैग के ऑर्डर में गलती नहीं होनी चाहिए, और मैनेजमेंट ये गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सपोज मान लो 50,000 पीस की भी क्वांटिटी है, तो 50,000 पीस डिवाइडेड बाई 8 उतने पॉली बैग होंगे, प्लस साथ में आपको वेस्टेज देना है, ठीक है। तो कम से कम 5 से 10% वेस्टेज होता है पॉली बैग में, तो वेस्टेज भी आपको ऐड करना है। तो ये कितने पीस होंगे वो, और वो ब्लिस्टर पॉली में दिक्कत क्या होता है कि एक हर बार ब्लिस्टर लेता नहीं, तो आपका अगर ये ब्लिस्टर पॉली बैग अगर गलत हो गया तो ये पॉली बैग आपका स्क्रैप में ही जाएगा, ठीक है। तो स्क्रैप में गया तो मैनेजमेंट नाराज हो सकता है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि सिंगल पीस पॉली बैग तो 12-18 का पॉली बैग जनरली जो होता है वो किसी और में भी चल जाता है, लेकिन ये पॉली बैग फिर किसी और में नहीं चलता है जनरली, ठीक है। तो हो सकता है दूसरा बायर साइज का ना ले, वो भी अपना साइज फिक्स करके बैठा हुआ है, तो आपका ये पॉली बैग बर्बाद हो सकता है। तो ये ब्लिस्टर पॉली बैग जो ऑर्डर करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान दे दें, ब्लिस्टर पॉली बैग सही ऑर्डर होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसा बायर होगा कि प्लेन पॉली बैग नहीं देते हैं, ठीक है। अब प्लेन पॉली बैग नहीं देते हैं, वो कुछ बायर आपके प्रिंटेड पॉली बैग लेंगे। अब प्रिंटेड पॉली बैग कैसे लेंगे, बोलेंगे ये हमारा पॉली बैग हो गया, जस्ट एन एग्जांपल, पॉली बैग का साइज हो गया, ठीक है। अब इस पॉली बैग का साइज हो गया, तो बायर बोलेगा मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए,
मुझे यहाँ पे एक होल चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन और प्रिंट होना चाहिए। तो ये हो सकता है रिसाइकिल का लोगो यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी ले ले, वो डिपेंड करता है बायर पे। बायर इंस्ट्रक्शन दे देगा आपके जो शीट होगा और बायर से आया हुआ होगा उसका, तो उसमें ही सारा लिखा होगा कैसे कैसे पॉलीबैग ऑर्डर करते हैं। तो आपको उससे भी पढ़ लेना और बाइंग हाउस की QVC से भी हेल्प करके आप बता सकते हो, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शन करके चेक करके ही पॉलीबैग ऑर्डर करना, ठीक है। तो पॉलीबैग ऑर्डर करते समय आप ध्यान देना कि पॉलीबैग कैसे ऑर्डर होता है। तो पॉलीबैग का आज ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो हमारा पॉलीबैग का ये समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम कार्टन ऑर्डर करना सीखेंगे। थैंक यू।